नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग काव्य खंड हिंदी 12वीं कक्षा की आज एक नई कविता को पढ़ने वाले हैं और कविता का नाम है उषा। बड़ी छोटी सी कविता है, मुझे लगता है 5-6 मिनट में ये कविता संपूर्ण हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन कविता बड़ी आवश्यक है। देखिए, इस कविता के हमारे राइटर हैं, उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। फिर से नाम याद रखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह जी का जो जन्म है, इनका जन्म 13 जनवरी बाबू 13 जनवरी 1911 को हुआ था। देखिए, 13 जनवरी 1911 को इनका जन्म हुआ था देहरादून के उत्तराखंड में। देहरादून के उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थल याद रखेंगे। और इनका जो निधन है, वो निधन इनका स्वर्गवास, मतलब इन्होंने देह त्याग किया था 1993 में, 1993 में। और हिंदी, भारतीय जो हिंदी साहित्य है उसमें इनकी बड़ी प्रमुख भूमिका है। इसके लिए इनको अनेकों पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सम्मिलित है। ठीक है बाबू, इस कविता के आप नाम को आप देखें तो इस कविता का नाम है उषा। अब सबसे पहले समझो कि ये उषा क्या है। क्या ये किसी लड़की का नाम है? नहीं, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। उषा का मतलब क्या होता है? द मोमेंट एट द सनराइज। ठीक है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, जिस समय सूरज निकल रहा होता है शंखनुमा रूप में। शंखनुमा रूप का बाबू मतलब क्या होता है? जैसे मानो कि यह आसमान है, तो आसमान में आपको क्या लगता है कि एकाएक किसी ने स्विच ऑन किया और सूरज सामने पूरा गोल प्रकट हो जाता है? ऐसा नहीं होता। सूरज जब आसमान से निकलता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ धीरे 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 ऐसे शंख की तरह, शंख आपने देखा होगा नीचे से ऐसे छोटा होता हुआ फिर ऊपर बड़ा जाता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, नीचे से रोशनी निकलते ऊपर की तरफ। तो आसमान में सूरज जो है शंखनुमा ब्रह्म मुहूर्त में जो निकलता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब सूरज सुबह में निकलता है तो मौसम कैसा होता है, कैसा मेस्मराइजिंग मोमेंट होता है। मेस्मराइज का मतलब होता है किसी चीज को देख के उसकी खूबसूरती में खो जाना। जब आप उसको देखेंगे सुबह के सूरज को, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, आसमान नीला है, लाल रंग का सूरज उसमें से निकल रहा है, झील जो है उस पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो चमक रही है, सारे जो महिलाएं हैं, जो किसान है, वो धीरे धीरे अपने घरों से उठने लगे। वो जो सुंदरता होती है, राइटर ने उसका परिचय दिया है कि उषा जो मुहूर्त होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त, जो उषा काल होता है सुबह का, वो इंसान को कैसा दिखता है, कितना सुंदर होता है। बस एक बड़ी छोटी सी कविता उन्होंने इसमें लिखी है। देखिए, इस कविता को कहते क्या है? लेखक लिखते हैं, प्रातः, बाबू प्रातः मतलब होता है सुबह, और नभ का मतलब होता है आसमान। ठीक है, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः सुबह आसमान बहुत नीला था, भोर का आसमान मानो शंख हो। प्रातः नभ था बहुत नीला, भोर का नभ जैसे शंख, मतलब शंख की तरह सुबह आसमान एकदम नीला था। सूर्योदय का, उषा काल का समय है, सूरज अब निकलने ही वाले हैं, मतलब अभी वो पूरी तरह निकले भी नहीं है, अंधेरा धीरे धीरे छट रहा है, रोशनी बिखेर रहे हैं, और अभी वो पूरी तरह से निकले नहीं है। तो प्रातः नभ था बहुत नीला, सुबह आसमान का रंग कैसा था? नीला। शंख जैसे भोर का नभ, शंख की तरह सुबह का वो जो नभ था, आसमान था, दिख रहा था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा अभी गीला पड़ा है। देखने में वो लगता कैसे है कि जैसे चौका होता है, गांव में जो पहले मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, जिसको लीप दिया जाता था, लीपना मतलब गीला मिट्टी से उसको लीपा जाता था। तो आसमान देखने में लगता कैसे है बाबू? जैसे ये आसमान हो गया तो कहीं कहीं पैचेस दिखाई दे रहे हैं बादल की तरह, कहीं कहीं शंख की तरह सूरज निकल रहा है, कहीं रोशनी है। तो जिस तरह से एक चौका को, मिट्टी के चूल्हा को लीपा जाता है मिट्टी से, पैचेज अलग अलग जगह पे दिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही आसमान उस समय दिख रहा था। आगे कहते हैं, नील जल में, ये जल है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। सुंदरता का वर्णन देखिए। नीले जल के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है और वो जल जब झिल चलता है तो रोशनी झिलमिलाती है। ऐसा लगता है कि नीले जल में, नदी में कोई सुंदर व्यक्ति, कोई सुंदर युवती, कोई सुंदर महिला नहा के निकल रही हो, तो उसका जो गोरा बदन जो होता है, जो झील, जो सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जितना सुंदर वो लगता है, जब आदमी कोई नहा हुआ के निकलता है तो सुंदर लगता है। ठीक है, तो राइटर वही कहते हैं कि नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो।
ऐसा लगता है कि मानो गोरे रंग का कोई आदमी नीले रंग के जल में गीला नहा के निकल रहा हो, और जो झिलमिलाहट, जो चमक उसके शरीर पे दिखती है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जल भी वैसे ही झिलमिलाता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है अब इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। मतलब ये जो उषा का मुहूर्त था, ये जो सुबह का समय था, वो जादू की तरह था। जब राइटर ने उसको देखा तो वो देखते रह गए। शंख जैसा नीला आसमान लग रहा था, ऐसे किसी ने गीला चौका को लीपा हो, ठीक है। और उसके बाद जादू इस उषा का एकाएक टूटता है और ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है, सुबह हो जाती है, ठीक है। बाबू इसमें एक स्टैंजा है, इस स्टैंजा को देखेंगे। स्टैंजा एक्चुअली इसके पहले का था, लेकिन इसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत काली सील, बाबू सील का मतलब होता है सिलवट। गांव में जो मसाला वगैरह पिसाता है ना, उसको सिलवट कहते हैं। हम लोगों को बस स्टैंजा वाइज से मतलब है कि कविता का जो स्टैंजा है उसका अर्थ समझ में आते रहे। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। काला रंग का सिलवट है और उस पर केसर लाल रंग का जब मल देते हैं तो जैसा चमक वो उठा लेता है, बिल्कुल आसमान वैसा ही हम लोगों को दिखाई दे रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या जो स्लेट होता है काले रंग का, जो लाल रंग का जो खड़िया चाक जो होता है, स्लेट होता है, स्लेट के ऊपर अगर कोई चौक मल दे, काले रंग के स्लेट पे कोई लाल रंग का चौक मले तो कैसा रंग दिखेगा। काले रंग के सिलवट के ऊपर कोई केसर अगर मल दे तो कैसा वो चमकीला दिखेगा। बिल्कुल वैसा ही ये प्रतीत हो रहा है। और आगे कहते हैं, बाबू यह देखेंगे, ये स्टेंजा पहले वाले स्टेंजा के बाद का था कि कैसा दिखता है, तो बहुत काली सील जरा के लाल केसर से जैसे धुल गई हो। काले रंग के सिलवट पर जिस तरह लाल रंग का केसर मल देंगे तो लालिमा बिखरती है। आसमान बिल्कुल वैसा ही है, काले रंग का आसमान है, और जब उसमें लाल रोशनी निकलती है तो लगता क्या है कि करिया स्लेट पर या तो किसी ने लाल चौक मल दिया हो, या किसी ने काले रंग के सिलवट के ऊपर लाल रंग का केसर मल दिया हो, ठीक है। उसके बाद ये लाइन है कि नील जल में किसी गौर जिलमिल देह जैसी हिल रही है। नीले जल में जिस तरह गोरा कोई इंसान नहा के निकलता है तो झिलमिलाहट होती है, वैसा दिखता है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इस उषा का सुंदरता का जादू टूट गया और अब सूर्योदय हो गया। वो जो जादू था वो इतना जादू की तरह था, वो इतना जादू की तरह था कि भैया लगा कि जैसे आदमी मेस्मराइज हो गया, उसमें खो गया और एकाएक वो सूर्योदय हो गया, उषा का काल खत्म हो गया। ये बड़ी छोटी सी हमारी कविता है। मिलते हैं हम लोग अगले कविता के समरी में।